2026 में अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपको कैंडल स्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स पे अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बिकॉज स्टार्टिंग में काफी सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं एक चार्ट पैटर्न्स को याद कर लूंगा, मैं कैंडल स्टिक पैटर्न्स को याद कर लूंगा तो मैं एक मास्टर ट्रेडर बन जाऊंगा। बट लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट ट्रू। इफ यू आस्क योरसेल्फ एज अ ट्रेडर, सो व्हाट विल यू प्रीफर? वो चीजें वो 10 में से 2 से 3 बार पॉजिटिव रिटर्न दे रही है, या वो चीजें वो 10 में से 7 से 8 बार पॉजिटिव रिटर्न दे रही है? आंसर आपको मिल गया होगा, एंड देयर यू गो। सो आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जो आपको सच में टेक्निकल्स में मास्टर बना सकती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो सबसे पहली चीज आती है ट्रेंड। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। एक आइडिया ले लेते हैं कि ये होता क्या है। सो या तो मार्केट ऊपर जाता है, या फिर मार्केट नीचे जा रहा है, या फिर मार्केट साइडवेज हो जा रहा है, यानी अपनी एक ही रेंज में मार्केट घूम रहा है, यानी ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है। तो अप ट्रेंड बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है, पहले मार्केट ऊपर जाता है, देन नीचे आता है पुल बैक लेके, फिर ऊपर जाता है, एंड देन इट कंटिन्यूज लाइक दिस। और जो हमारा डाउन ट्रेंड होता है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है, पहले मार्केट नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, एंड देन अगेन नीचे जाता है, एंड इट कंटिन्यूज लाइक दिस। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज लोअर हाइज, लोअर लोज एंड हायर हाइज एंड हायर लोज। अब द थिंग इज, अच्छी बात है आपने समझ लिया, लेकिन ये रियल मार्केट ऐसा दिखता ही नहीं है। जब आप अगर चार्ट में ट्रेंड को स्पॉट करने जाओगे तो आप उसे ऐसे स्पॉट नहीं कर पाओगे। सो इसे स्पॉट करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दिस टू लेवल। लेट्स से इन अप ट्रेंड, ये इसका जो हायर लो एंड हायर हाई है, पर्टिकुलर दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक अप ट्रेंड है, सडनली मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बना दिया है। ना हो सकता है मार्केट यहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाए, या फिर मार्केट कुछ ऐसा कर सकता है एंड कंटिन्यूज विद इट्स अप ट्रेंड। अब यहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मार्केट ने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना दिया तो करूं क्या? एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। मार्केट में ऐसा होता है एंड पीपल गेट कंफ्यूज। तो हमें यहाँ पर वेट करना है मार्केट के नेक्स्ट मूव के लिए, बिकॉज दिस इज वेयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कम। बहुत सारे लोग इसे समझ गए होंगे। बहुत हाई चांस है कि इस पर्टिकुलर लेवल पर एक सपोर्ट है, डिमांड जोन है। यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर बाउंस बैक कर रहा है, तो हम अगर ये सिनेरियो वापस रिपीट होता है तो हम यहाँ पर हमारी ट्रेड बनाएंगे एंड देन हम ट्रेंड के साथ राइड कर जाए। तो चलिए अब इसे चार्ट पर थोड़ा प्रैक्टिकल कर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक हायर हाई है, देन ये हायर लो, हायर हाई, अगेन हायर लो, कंटिन्यूस लाइक दिस। सो यहाँ पर क्लियरली एक अप ट्रेंड स्पॉट हो रहा है। उसके बाद में मार्केट ने एक लोअर लो बनाया, जैसा कि हमने देखा था। मार्केट पहले एक लोअर लो बनाएगा एंड देन यहाँ पर अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर जाएगा, या फिर हमने देखा था इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट वापस ऊपर बाउंस बैक कर जाएगा। तो हमेशा यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी होती है। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल ऑफ डाउन ट्रेंड एज वेल। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट ने एक हायर हाई बनाया, देन यहाँ पर एक लोअर हाई बनाया है, देन यहाँ पर एक हायर लो बनाया है, देन अगेन लोअर लो, फिर लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो, एंड इट कंटिन्यूज डूइंग लाइक दिस। तो यहाँ पर क्लियरली एक डाउन ट्रेंड स्पॉट हो रहा है। यस आई नो, जो अगर अभी टोटली बिगनर है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड हो रहा होगा, उनके समझ इतने अच्छे से नहीं आ रहा होगा। तो जस्ट फॉर बिगनर्स में एक इंडिकेटर बताता हूँ, सुपर ट्रेंड नाम है उसका। आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में सर्च करोगे तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला इंडिकेटर आएगा आपको उसे अप्लाई कर लेना है। ये इंडिकेटर बेसिकली आपको बता देगा कि यहाँ पर एक अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। जैसे अगर हमने यहाँ पर अभी मार्क भी कर देखा तो ये एक डाउन ट्रेंड हमने मार्क किया है। यहाँ पर ये इंडिकेटर भी काफी क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू। सो स्टार्टिंग में आप इस इंडिकेटर को यूज कर भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन मैं तो जितना बोलूंगा मैनुअली आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। नाउ हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखने वाले हैं। काफी ज्यादा बेसिक चीजें, तो ज्यादा हम इस पे टाइम नहीं लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। So this is how our support and resistance looks like. इस लेवल को हम बोलते हैं सपोर्ट, एंड इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। सपोर्ट को हम डिमांड जोन भी बोलते हैं, बिकॉज जैसे ही प्राइस इस लेवल तक आता है यहाँ से प्राइस वापस बाउंस बैक कर जाता है, एंड रेजिस्टेंस पे टच होकर वापस प्राइस नीचे आ जाता है। सो प्राइस बेसिकली इन 2 लेवल्स के बीच में ही घूमता रहता है, एंड जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो वहां पर ऊपर इसका एक अलग लेवल बनाता है। जैसे अगर प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है तो प्राइस यहाँ पर उसका एक अलग रेजिस्टेंस बनाएगा, और अगर उसने सपोज अपने सपोर्ट को ब्रेक किया है तो यहाँ पर एक अपना अलग से सपोर्ट बनाएगा। सो ये बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। नाउ लेट्स मार्क आवर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन रियल चार्ट। आप खुद भी मार्क करने की कोशिश करो, स्पॉट करने की कोशिश करो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस जोन में यहाँ पर आकर प्राइस 1 से 2 बार बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पर वी विल मार्क इट एज अ सपोर्ट। इस पर्टिकुलर जोन को हम सपोर्ट बनाएंगे, बिकॉज यहाँ पर देखो पहली बार मार्केट ऊपर गया है, बाउंस बैक किया है, दूसरी बार एंड यहाँ पर तीसरी चौथी बार है, ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम मार्केट यहाँ से वापस बाउंस बैक करा है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो नाउ लेट्स से अगर आपको रिटेस्ट करना है कि आपने जो रेजिस्टेंस या सपोर्ट मार्क किया है ये सही भी है कि नहीं। सो अगर आप आगे से एक्सटेंड करोगे तो आप देखोगे प्राइस पहले भी इस पे आकर वापस बाउंस बैक करा है,
एंड यहाँ पर अब आप देख रहे होगे कि ये क्या भैया, इसने तो रेजिस्टेंस का काम किया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। सो एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं। तो अगर आप आपके घर के ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हो तो आपके लिए बेस क्या है, आपका सपोर्ट क्या है? आपका सपोर्ट आपकी जमीन है एंड आपका जो रूफ है वो आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करता है। लेकिन वही अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर चले आते हो तो आपका जो रूफ है वही आपके लिए एक सपोर्ट का काम करता है एंड आपका एक नया रेजिस्टेंस बन जाएगा। दिस इज हाउ बेसिक इट इज। मैंने जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पर आप देखोगे ये इन सारे पॉइंट्स के लिए तो ये सपोर्ट का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे सपोर्ट ने एक रेजिस्टेंस का काम किया है। जैसे प्राइस यहाँ पर टच होते ही प्राइस वापस से नीचे पुल बैक हो गया, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पर भी प्राइस वापस नीचे बाउंस बैक हो गया, तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हो सकता है। नाउ लेट्स मार्क रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस। अगर हम देखें तो सबसे पहला रेजिस्टेंस तो हमारा बेसिकली ये हो गया, प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ से वापस नीचे की तरफ। लेट्स मार्क इट। और अगर अब यहाँ पर कंफर्मेशन अगर आपको करनी है तो आप देख सकते हो इसके पहले भी प्राइस यहाँ पर आकर वापस नीचे गया और कितना ज्यादा नीचे गया, यानी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर हमने बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लिए। अब हम यहाँ पर और भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस वापस यहाँ पर आकर भी बार बार नीचे गया। सो दिस इज ऑल्सो आर रेजिस्टेंस एंड ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 बार प्राइस वापस बाउंस बैक हुआ है। सो बेसिकली इसी तरीके से आपको आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइम फ्रेम। अब भैया टाइम फ्रेम में क्या सीखना है? टाइम फ्रेम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ट्रेडिंग जर्नी में। अगर आप देखोगे यहाँ पर इतने सारे टाइम फ्रेम है, अब आपको इनमें से किस में ट्रेड करना है? लेट्स सपोज अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो और अगर आप एक दिन का चार्ट देख रहे हो तो मतलब क्या सेंस बना? अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप एक दिन का ही चार्ट देख रहे हो, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कैंडल बनेगी, उसमें आप क्या ट्रेड करोगे? लेट्स से अगर आप एक दिन का नहीं, आप यहाँ पर 4 घंटे का भी देख रहे हो तो 3-4 कैंडल के आसपास ही बनेगी। सो आप उसमें क्या ट्रेड कर लोगे? सो यहाँ पर अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, 2 टाइप की ट्रेडिंग होती है अगर हम टाइम के बेसिस पर उनको डिवाइड करें। सो इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में आप सुबह 9:15 से लेके 3:30 के बीच ट्रेड भी लेते हो और वहीं पर उसे रोल ऑफ भी कर देते हो, उसे हम कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। वही स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप आपके ट्रेड को 1 हफ्ता या 15 दिन तक आप होल्ड कर रखते हैं एंड देन फिर सेल करते हो, वो आ जाता है आपका स्विंग ट्रेडिंग। सो अब इंट्राडे के लिए जो आइडियल टाइम फ्रेम माना जाता है वो 5 मिनट माना जाता है। वैसे आप 5 से लेके 15 मिनट के बीच में किसी भी टाइम फ्रेम में इसमें ट्रेड कर सकते हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, लेकिन 15 मिनट से ऊपर आपको नहीं जाना है अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो। सो अब अगर बात करें स्विंग ट्रेडिंग की, तो यहाँ पर जो आइडियल टाइम फ्रेम माना जाता है वो 1 घंटे से लेकर 4 घंटे के बीच में माना जाता है। सो आप 1 घंटे से 4 मिनट के बीच की कैंडल देख सकते हो। उसके बीच के भी आप जैसे 1 घंटा हो गया, 2 घंटे, 3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे तक का आप देख सकते हो। और अगर आपको एग्जिट लेनी है तो एग्जिट के लिए आप 1 दिन की भी कैंडल देख सकते हो, लेकिन एंट्री के लिए आपको मैक्सिमम 4 घंटे की देखनी है, उससे ऊपर नहीं जाना। अब सीधा आते हैं इंडिकेटर्स पर, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं नहीं बोलूंगा आपको कि 10-15 इंडिकेटर सीखो, ये भी सीख लो, वो भी सीख लो। सिर्फ 3 इंडिकेटर्स मोर देन इनफ है अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो। तो यहाँ पर हम जिस इंडिकेटर्स को सीखने वाले हैं, पहला RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, दूसरा MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, एंड तीसरा, वैसे तो ये दोनों ही मोर देन इनफ है, लेकिन आप एक VWAP को भी सीख सकते हो, आपको डबल ट्रिपल कंफर्मेशन में हेल्प करेगा। तो हम सबसे पहले सीखते हैं RSI को। आपको इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाकर सर्च करना है RSI। यहाँ पर जो पहला इंडिकेटर आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से, आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग्स करनी होगी। सेटिंग्स पर जाकर यहाँ पर आपको जो मिडिल बैंड है उसको ऑफ कर देना है। जो पहला वाला बैंड है, अपर बैंड जिसे हम बोलते हैं, उसे आपको 60 पे सेट करना एंड सेकंड वाले को 40 पे, और बाकी आप एडिशनल सेटिंग्स भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग सेटिंग्स कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं RSI होता क्या है। RSI इज बेसिकली जस्ट लाइक स्पीडोमीटर। जैसे स्पीडोमीटर आपकी गाड़ी की स्पीड बताता है, वैसे RSI आपकी मार्केट की स्पीड बताता है कि मार्केट अभी कितना ज्यादा ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है। अब RSI में काफी ज्यादा टूल्स होते हैं। RSI रेंज शिफ्ट हो गया, RSI डाइवर्जेंस हो गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें। मैंने इन दोनों पर ही वीडियोस बना रखी है, पर्टिकुलर लॉन्ग वीडियो, तो आप उन्हें जाकर जरूर देख लेना। वैसे यहाँ पर अभी हम RSI रेंज शिफ्ट को सीख लेते हैं। वो काफी ज्यादा रैपिडली फॉर्म होता है बिकॉज चार्ट्स पर, एंड इंट्राडे में RSI रेंज शिफ्ट आपके काफी ज्यादा काम आने वाला है। सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे वरना वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। रेंज शिफ्ट के नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? रेंज शिफ्ट कर रहा होगा मार्केट अपनी, जैसा अगर वो 60-40 के बीच में, सो 40-60 के बीच में जाएगा। तो RSI बेसिकली 3 रेंज के बीच में घूमता है। पहला 60 to 100, देन 40 to 60 एंड 20 to 40, ये 3 रेंज होती है।
सो अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं आरएसआई रेंज शिफ्ट होता क्या है, सो जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे दो लाइंस, मैंने यहाँ पर दो लाइंस काफी ज्यादा डार्क दिख रही होगी, 60 और 40। यहाँ पर अगर आप आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई ने यहाँ पर 60 को टच किया है। यहाँ पर अगर ये आरएसआई की लाइन इसको 60 को टच करती है और वापस नीचे जाती है, तो यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस का काम करता है और इसके बाद मार्केट काफी ज्यादा नीचे जा सकता है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर जा रहा हूँ, यहाँ पर 40 पे आरएसआई ने टच किया है लाइन को एंड यहाँ पर मार्केट वापस से ऊपर गया। ये बेसिकली आरएसआई रेंज शिफ्ट होती है। यहाँ पर मार्केट अगर आपकी 60 के पॉइंट को टच करता है देन मार्केट वापस नीचे जाता है एंड अगर 40 को टच करता है तो मार्केट ऊपर जाता है। बेसिकली यही होता है आरएसआई रेंज शिफ्ट। ये समझ लो कि 60 आपका रेजिस्टेंस का काम करता है एंड 40 आपके सपोर्ट का काम करता है। और अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो मैंने लॉन्ग वीडियो बनाई है, आप उसे जाकर जरूर देख लें। अब हमारी नेक्स्ट चीज आती है एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो एमएसीडी को भी आपको यहाँ पर इंडिकेटर वाले सेक्शन में सर्च करना है एमएसीडी एंड यहाँ पर फर्स्ट वाले इंडिकेटर को आपको अप्लाई कर ले। अब आपने एमएसीडी को अप्लाई कर लिया। अब एमएसीडी बेसिकली आपको बताता है कि आपको कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्जिट लेनी है। यहाँ पर आपको दो लाइन दिख रही होगी, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन। जब ये ब्लू लाइन नीचे से कट करती है हमारी रेड लाइन को, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट कट होने वाला था लेकिन नहीं हुआ। यहाँ पर हमारी जो ब्लू लाइन है उसने रेड लाइन को नीचे से कट किया। जब ये नीचे से कट करती है तो यहाँ पर हमारा एक एंट्री बनती है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट काफी ज्यादा फिर ऊपर भी गया अनटिल यहाँ पर ये ब्लू लाइन वापस से इस रेड लाइन को ऊपर से कट ना कर दे। आपको जब ये ब्लू लाइन ऊपर से कट करेगी रेड लाइन को तो यहाँ पर आपको एग्जिट ले लेनी है। बस बेसिकली यही होता है, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पर आपको एग्जिट लेनी है। दैट्स इट। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफी, आपका माइंड ऑलरेडी सैचुरेट हो गया होगा। हमने आज क्या क्या सीखा, हमने ट्रेंड के बारे में सीखा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा, हमने टाइम फ्रेम की नॉलेज ली, ऑल्सो हमने इंडिकेटर्स के बारे में सीखा। बट दिस इज नॉट इनफ। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है टेक्निकल्स में और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जैसे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया, प्राइस एक्शन हो गया और भी काफी सारे पैटर्न्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज होती है। सो स्टिल देयर इज लॉट टू लर्न जिनके ऊपर हम आने वाली वीडियोस में डिटेल में बात करने वाले। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी जरूर कर देना। एज ऑफ नाउ हमने जितनी भी चीजें सीखी आप उन्हें पेपर ट्रेड कर देखो, बैक टेस्ट कर देखो कि वो आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं। वैसे तो वर्क करेगी, हमने सब लाइव ट्रेड कर ही देखा है। बाकी मिलते किसी और धमाकेदार वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।